श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन कथा के अध्ययन में अभी तक हमने चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय में जाना कि महाराज पृथु समय आने पर जब उनकी अवस्था ढल गई तो वे तपस्या के लिए चले जाते हैं और वहीं पर जाकर अपनी भार्या अर्ची के साथ देह त्याग करते हैं। आज हम जानेंगे 24वां अध्याय पृथु की वंश परंपरा और परचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिता अशोक राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिता अशोक ने हरियक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक्ष को पश्चिम, दर्विण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। जय श्री कृष्ण। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान, सूची थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम से अग्नियों ने उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। जय श्री कृष्ण। अंतर्धान की नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्भाव धान उत्पन्न हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे, जिसमें इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे। उन्होंने पता लग जाने पर उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर और दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को ही प्राप्त किया। विदुर जी, अभीरधान की पत्नी अभीरधानी ने भैरस्त, गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितवर्त नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें अभीरधान के पुत्र महाभाग भैरस्त यज्ञ आदि कर्म कांड और योग अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि वह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। जय श्री कृष्ण। राजा प्राचीन बरही ने परमा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुकी को चाहा जाता है। जय श्री कृष्ण। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झंकार से दिशा विदिशाओं के देवता असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के परचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ और एक से नाम और आचरण वाले थे। जय श्री कृष्ण। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या के लिए जाते समय मार्ग में महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप, पूजन करते रहे। जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में परचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ? उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया? वह सार युक्त बात आप कृपया करके मुझसे कहिए। ब्रह्म ऋषि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। औरों की तो बात ही क्या है, मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम है, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था। उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल, इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। जय श्री कृष्ण। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा
कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मत वाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। जय श्री कृष्ण। वह मृदंग, पन्नव आदि बाजों के साथ अन्य दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है और 3 विशाल नेत्र हैं। जय श्री कृष्ण। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर परिचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ। उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्म वत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इसमें तुम लोगों पर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति जीव संघक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण देता है वह मुझे परम प्रिय है। जय श्री कृष्ण। अपनी वर्ण आश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्मों के बाद भी ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंच अतीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं या अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण प्रायण करुणा हरदेव भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के लिए कल्याण के लिए, निज आनंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। आप सर्वदा अपने निरति से परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पदम नाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म तन मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत एक रस स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत मुख अग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता परदुमन है। आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस्तव के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस्तव के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र क्रम के साधन और विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं। तीनों वेदों के अधिष्ठाता हम आपको नमस्कार करते हैं। आप इस समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सरव रस जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं। त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक इंद्रिय के शारीरिक शक्ति स्वरूप प्राण वायु, आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले, बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं। आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले परवर्ती क्रम रूप हैं। देवलोक की प्राप्ति के साधन निवर्ती क्रम रूप हैं। आप ही
अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु है, आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। नाथ आप ही पुराण पुरुष है, सांख्य योग के अधीश्वर है, भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आप ही कर्ता करण कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं। आपसे ही परा पश्यंती मध्यमा वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है, आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। प्रभु हम आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार स्वरूप है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखार बिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर बोहे, सुगढ़ नासिका, मन मोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल, शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला, कौस्तुभीमणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। जय श्री कृष्ण। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है। हाँ, कौस्तुभीमणि की कांति से सुशोभित मनोहर गिरवा है। उसका श्यामल वक्ष तल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण गिरवा है। कसौटी की शोभा को मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीतल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। जय श्री कृष्ण। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीताम्बर सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान सुंदर चरण, पिंडली, जांग, घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांतिका को भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है, वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। जय श्री कृष्ण। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञान भरित प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। जय श्री कृष्ण। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही सौ धर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है और विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह पराक्रम से फड़कती हुई बोहों के इशारे से सारे संसार का श्रृंगार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए, तो उसके लिए मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मरते लोग के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है, तथा जो जीवों के प्रति दया, राग द्वेष रहित चित्त, सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जय श्री कृष्ण। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। जय श्री कृष्ण। जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है, जो समय संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत
और परम प्रकाश में परम तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करने वाले हैं, जैसे यह कोई सैद वस्तु हो। जय श्री कृष्ण। किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्म योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है। इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि, समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। जय श्री कृष्ण। फिर आप अपनी माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, श्वेतज, उद्भज भेद से चार प्रकार के शरीर में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, जय श्री कृष्ण। उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। परले काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं ऐसे ये वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर्ष में इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसी विषयों की लालसा ही बनी रहती है। जय श्री कृष्ण। किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लग पाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा ले जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु का व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इनकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु 14 मनु के बिना भी कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के इसमें आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। जय श्री कृष्ण। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान के में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का बार बार सत्वन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योग आदेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण करके मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। जय श्री कृष्ण। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार की इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। जय श्री कृष्ण। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, वह शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायासी इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। जय श्री कृष्ण। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों की एकमात्र प्यारे प्राप्त हुए हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जय श्री कृष्ण। जो पुरुष उस काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है सुनाता है, वह सब प्रकार के क्रम बंधनों से मुक्त हो जाता है।
जय श्री कृष्ण। राजकुमारों, मैंने जो तुम्हें यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्रचित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। 24वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।